हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी अंशु शुभम ऑफिशियल पर। इनकी आने वाली है सालगिरह, शादी की पहली सालगिरह। अच्छा है कि चलो भाई, जो अरमान पूरे नहीं हुए हैं वो पूरे करना चाहिए अच्छा से। भाई पहला है तो सबका दिल अरमान होता है कि चलो भाई हम अच्छे से करें। और ब्लॉगर हैं और सभी लोग से मैं मिली हूँ, कुछ लोगों से नहीं मिली हूँ, तो जिन लोगों से मिली हूँ उनको भी मैंने इनवाइट किया है, और जिन लोगों से नहीं भी मिली हूँ तो उनको भी मैंने फ़ोन से संपर्क किया है, उनको भी मैंने इनवाइट किया है। तो भाई असली इसका जो शादी का सालगिरह है बहुत मतलब अच्छा होने वाला है। इतने इतने ब्लॉगर जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी हैं वो आने वाले हैं। ऐसा तो मैं देखी थी कि क्या कहते हैं, प्रिंस ने अपना जो लिस्ट दिखाया था, इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं दिखाया था जो कि इसने दिखाया। चलो भाई अच्छा है कि 2 लाख इसके पूरे होने वाले हैं और अच्छी ब्लॉगर में इसकी गिनती हो रही है, तो करना भी चाहिए। तो बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जहाँ जैसी बातें होती हैं, जिसको जहाँ जो सही रहता है मैं वही बोलती हूँ। अब मैं अंशु के बारे में बोलना चाहती हूँ कि भाई इतनी बड़ी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं चोर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत। ये बहुत मतलब मैच्योर लड़की है, बहुत होशियार लड़की है। इतने लंबे इसकी सोच होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा है, लेकिन अभी तक जिनको जिनको इसने इनवाइट किया है बड़े बड़े ब्लॉगरों को, वो अभी तक सचिन ने नहीं किया होगा। जैसा कि लखनीत ब्लॉग से इनकी बात हुई, इन्होंने चैटिंग भी दिखाया कि लखनीत भैया से मेरी बात हुई, लखन भैया से मेरी बात हुई। वो अगर वो उस समय इंडिया से बाहर हैं, इस समय अगर वो समय से आ जाते हैं तो वो बिल्कुल आएंगे। उन्होंने बोला है कि जब मैं इंडिया में रहूँगा तो बिल्कुल शामिल होऊंगा। बहुत अच्छा। चलो भाई, अच्छा सोच रखना चाहिए, ऊंचा सोच रखना चाहिए। तो अच्छा लगा कि चलो भाई तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और किसको इसने इन्वाइट किया है? कामनी सिंह की बहन को, जो कि अभी जानते हैं किसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या ये कंट्रोवर्सी करना चाहती है कि क्या करना चाहती है मुझे नहीं पता। चलो अच्छा है कि बुला रही हो तो बुलाओ, लेकिन जिसकी वजह से तुम आज यहाँ तक आई हो, तुम्हारी पहचान बनी है और तुम्हें अर्निंग करने का जरिया मिला है, जिसने तुम्हारा चैनल बनाया, क्या उनका डायरेक्ट नाम लेने में शर्म लग रहा है? उनका नाम लेने में कहीं से भी शर्म लग रहा है? ये वो मैं बात करूँ कि चलो भाई, जो शुभम ने बोला कि उनको हम जाकर वहाँ मतलब बात करेंगे, मतलब डायरेक्ट बोल देते ना कि जो कन्यादान जो हमने दिया है, जिन्होंने कन्यादान दिया है वहाँ भी मैं जाऊँगी इनविटेशन देने, तो क्या बुराई हो जाती। बहुत सारे मैंने कमेंट भी देखे निगेटिव कि तुम सेल्फिश हो, भूल गई। तो जब इतने लोगों का नाम जो आपको नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, जिससे आप मिली हैं, जिससे नहीं भी मिली हैं, उनके लिए पूरा दिखा रही हैं उनका पिक, तो क्या राज फैमिली के लिए डायरेक्ट बोलने में कुछ शर्म लग रही है? मानते हैं कि आप जाओगे ऑफ कैमरा जाओगे, उनके यहाँ इन्विटेशन दोगे तो सभी को पता चल ही जाएगा। जैसा कि अभी मैंने देखा कि अप्सरा मैम का जो हुआ था, ये क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, तो मुझे नहीं पता था, ये कहीं दिखाई नहीं दी तो मुझे नहीं पता था। हमें लग रहा था कि ये इसको इनवाइट नहीं किया गया है अंशु को, तब ये दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आज पता चला कि उन्होंने इनवाइट किया था। तो क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए था? चाहे घर का कोई, मानते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कभी खराब भी हो जाती है कभी, लेकिन क्या और लोग घर के सदस्य को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब इतना बड़ा तुम्हारे लिए वो स्टैंड लिए, तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर वाले नहीं थे, तुम्हारा साथ देने के लिए, जो जब तुम्हारी शादी हो रही थी, इन्हीं की फैमिली तुम्हारा
मतलब साथ दिया था। भले भाई व्यूज़ तो भाई जब साथ देगा तो व्यूज़ तो कमाएगा ना, उस पर वीडियो तो बनेगी ना। तो उस समय तुम एकदम से मतलब परेशान थी कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जो भी हो, जो तुमने दहेज दिया हो चाहे जो, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाली, लेकिन जो तुम्हारे साथ खड़ा था, बहुत दिनों तक उन्होंने वादा भी किया था कि अब मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो चलो भाई हम मानते हैं कि तुम भी चौथे बच्चे में आती थी, तुम्हें कन्यादान दिया गया था, उन्होंने दिल से अपनाया था। जहाँ चीज़ें सही रहेंगी मैं वहीं पर उसके पक्ष में वीडियो बनाती हूँ, कोई मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, लेकिन जहाँ गलत चीज़ें होती हैं वहाँ भी मैं बोलती हूँ। चलिए, अब उनको नाम लेने में इनको बहुत शर्म आ रही है कि ये वो करके बोल रही हैं। अब इनका पहला वीडियो आया था मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अभी जो इस तरीके की ये नाम ले रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अंदर में इनको मतलब मन मुटाव अंदर में है या नहीं है। जैसा कि इनका जब मिसकैरेज हुआ था तो क्या कहते हैं, निशा और पंकज जी को इन्होंने सूचना दिया, तो क्या अपनी मम्मी को ये जो कन्यादान जिन्होंने दिया है, क्या उनको ये पहले खबर नहीं दे सकती थी? अगर माँ मानती तो चलो हम मानते हैं कि वो कन्यादान दिया है, कोई वो गोद नहीं लिए हैं, मानते हैं कि चलो भाई उन्होंने कन्यादान दिया तो तुमने भी माँ माना, उन्होंने बेटी भी माना। तो रिश्ते बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ते हैं। जब उनका एनिवर्सरी था, अगर तुम्हें इनवाइट किया गया था तो तुम्हें जाना चाहिए। तब तुम भी अगर इन्विटेशन दे रही हो, अगर वो नहीं आए तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी? तो पहले सोचना चाहिए। जिनकी वजह से तुम यहाँ तक हो, जिससे परिचय हुआ, उन्हीं के द्वारा सबसे मिली हो। जितने लोगों का नाम लिया, रुद्र पूजा, चाहे जया शाश्वत, गांव की शांति, सृष्टि, मतलब बहुत सारे लोगों का, अंकुश, मतलब सारे लोगों का नाम लिया, और अंकुश को भी इन्होंने, जिससे कि उनकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है जगत भैया की, तो कामनी से भी एक बार हुई थी। तो ये सारे लोगों को ये इनवाइट कर रही हैं। चलो भाई, इनका भी मन है कि हम भी बड़े ब्लॉगर हैं, उनसे भी ये आगे निकलेंगी तो अच्छा है कि चलो। लेकिन जहाँ से तुमको पहचान मिली, जहाँ से चीज़ें हुई, उनका तो नाम डायरेक्ट तो लेना चाहिए ना। यहाँ पर भाई कोई भी पब्लिक हो, चाहे कोई रिएक्शन हो, यहाँ पर तो बिल्कुल जो सही रहेगा वही चीज़ें बोलेगी। तो इनको नाम लेने में क्या हर्ज है भाई? हम देख रहे हैं कि भाई हम कार्ड भेज दिए हैं, अभी शुभम बोला कि मैं जाकर बातें करूँगा, चाहे कार्ड दूँगा, चाहे कुछ भी। तो सबसे पहले नाम सबसे पहले उन्हीं लोगों का आना चाहिए जिसने आपको, आपके लिए जो खड़ा हुआ, आपके मुसीबत में खड़ा हुआ, कन्यादान दिया, सारी फैमिली आपके लिए खड़ी रही, तो पहले तो उनका ही नाम लेना चाहिए ना। लखनीत को आप कितने दिन से जानती हैं? लखनीत ब्लॉग को, लखन जी को कितने दिनों से जानती हैं? आने के बाद ही तो जानी है, इन्हीं के द्वारा आपको पहचान मिली, तो इनको बुलाने में क्या है? आप कह रही हैं कि कोई निगेटिव कमेंट मत करना, मैं जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो कम से कम डायरेक्ट नाम तो ले लेती। डायरेक्ट जो भी हुआ, जैसे कि इन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, सचिन की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये जो स्टार्ट पर गई थी, तो जो स्टार्ट पर गई थी तो इन्होंने उनका नाम लेना उचित नहीं समझा, इसलिए कि इनके घर से ये था कि ये लोग कंट्रोवर्सी से पैसे कमाते हैं, हमें 1 रुपया मिलेगा तो हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब उनका नाम। लेकिन बाद में इन्होंने लिपा पोती किया कि वहाँ मैंने इनका नाम लिया था, लेकिन नाम काट दिया गया, इन्होंने बोला। तो ये सारी चीज़ें, जब वो मुसीबत में फंस रहे हैं, मुसीबत में जब वो कंट्रोवर्सी में फंसे थे, तो आपको साथ देना चाहिए, न कि दूरी बना लेना चाहिए कि ये लोग गलत हैं। जैसा कि उनकी खुद की बहन जो पूजा है, वो कंट्रोवर्सी में, पूरी कंट्रोवर्सी में लगी पड़ी रही। तो अगर बहन आप बन के आई हैं, उनके घर में एक बेटी का उपाधि दिया गया है, तो आपको उस मुसीबत में काम आना चाहिए, उस मुसीबत में काम आना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वो जो भी करें भाई, आपने मिसकैरेज में उनको नहीं बुलाया, लेकिन वो जैसे ही सुनी दौड़ी दौड़ी गई, फल वल लेकर सब कुछ गई, तो भाई उनका
ये धर्म था कि हमारी छोटी बेटी परेशान है, लेकिन उनको क्या पता था कि सबसे पहले कौन पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, क्या है। भाई तो दुख तो होगा ना, दुख तो होगा ना। आपके नाम से वो मतलब जूतिया में एक हम देखें उनकी ब्लॉग में, एक जब शायद 3-4 बनाई हैं जूतिया, जैसे सचिन के नाम का, प्रिंस के नाम का, अपने दामाद जी के नाम का, पूजा के नाम का, और एक अंशु के नाम का भी उन्होंने जूतिया जब व्रत करी थी ना तो उन्होंने जूतिया बनवाया था। तो सोचो, जब वो इतना त्याग कर रही थी कि तुम उनकी तो लड़की थी नहीं, लेकिन दिल से उन्होंने माना था। अगर वो कुछ बोलते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो कम से कम तुम चुप तो रहती। जैसा कि पूजा से भी कंट्रोवर्सी हुई तुम्हारी ननद से, उस समय भी तुम आती सलटाती। खैर तुमने वहाँ पर बोला था कि हम भाई समझा रहे हैं, हम लोग इस कंट्रोवर्सी को नहीं वो आगे बढ़ना देना चाहते। ये सारी चीज़ें हुई तो कम से कम उनका नाम पहले लेना चाहिए था। नहीं पता कि भाई लखन जी आएंगे इतने बड़े किसी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लखन तक अंशु पहुंचेगी। चलो अच्छा है कि बड़े लोगों के साथ रहने से भाई चैनल भी ग्रो होता है और तुम्हारी बातें भी हुई, अच्छा है। अब सभी को इन्होंने इनवाइट किया है, देखिए कौन कौन, मम्पी, राहुल, फिर लखनऊ ये गई थी, क्या नाम था उनका, नाम ही भूल गई, जो कि ये जा रही थी शादी के बाद, सचिन लेकर गए थे इनको हनीमून पर। तो रास्ते में उनके बेटे का, शायद बेटी या बेटे का बर्थडे था, क्या नाम था, नाम प्रिया कुछ करके, हाँ प्रिया, हाँ प्रिया करके था। वहाँ पर गांव की शांति भी गई थी, सृष्टि भी गई थी, तो ये गई थी। तो इनको इनवाइट नहीं था, सिर्फ सचिन के साथ ही जा रही थी। तो रास्ते में भाई सचिन को आया था, मतलब इनवाइट किया गया था, तो वो गए, तो साथ में ये लोग भी गए। इनको भी उन लोगों ने मतलब रिटर्न गिफ्ट भी दिया, तो उनसे भी इनका परिचय हो गया अच्छा खासा। चलो अच्छा है, कम से कम सचिन की फैमिली के द्वारा आपकी पहचान मिली है, तो सबसे पहले तो उनका ही नाम लेना चाहिए। वो आए या ना आए, आप छोटी हो तो थोड़ा आप अपना मतलब ये सारी चीज़ें ए ओ करके मत बोलो, ए ओ मत करके बोलो। सबसे पहले यहाँ पर राज फैमिली का नाम लेना चाहिए, अपनी मम्मी का नाम लेना चाहिए, असरा मम का, उनके पापा का नाम लेना चाहिए कि हाँ देखो अभी तुम्हारी ननद की बेटी का बर्थडे हुआ था अभी तुम्हारे ही घर से, तो तुमने इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने पूछा था सभी से कि क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन पब्लिक ने उनको मना किया कि अभी ये सब कंट्रोवर्सी हुई है तो कोई जाने की ज़रूरत है, तो वो नहीं गए। लेकिन सचिन के पापा गए थे, जब सारा सामान फ्राक व्राक शायद पायल वेल कुछ मतलब ऐसा करके मैंने देखा था, याद नहीं है ठीक से, लेकिन गिफ्ट वगैरह करके उन्होंने दिया था। वो पहुँचे थे, कम से कम तुम्हारे मौके पर पहुँचे थे। जब उनका एनिवर्सरी था, उन्होंने जब इनवाइट किया था, तो तुम्हारी मन में जो गलत चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हटाकर एक बार जाती तो हमेशा ना संबंध को ना बना के रखना चाहिए। भाई उनके घर की तुम मतलब मुँह बोली बेटी हो, सचिन की मुँह बोल, जितना भी चैनल का तुम्हारा था तुम्हें कोई नहीं जानता, चैनल जितना भी काम करना था, चैनल बनाना, एडसेंस पिन लाना, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। आधी रात को तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है, सचिन मनीषा पहुंचते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। जब तुम गई थी, जब सचिन पता ना हैदराबाद में कहाँ चले गए थे, तुम गई थी देखने के लिए, अपने तरफ से तुमने किया है, कहीं 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 गलत करती हो तो चलो, लेकिन तुम गई थी। लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई, मनीषा से जो भी चीज़ें हुई कि मुफ्त की रोटी तोड़ कर आई, तो वो चीज़ें तुम्हें अभी उस वक्त पर नहीं बोलना चाहिए। बाद में सारी चीज़ें भाई निपट लेती, जाकर मम्मी से बोल देती, ये सोशल मीडिया पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी फैमिली थी तो अगर फैमिली में वैसे तो उनकी भी फैमिली में जो चीज़ें होती हैं, भाई बहन में जो होता है, सब सोशल मीडिया पर आ ही जाता है, तो भाई उन्हीं से ना तुम सीखोगे, उन्हीं से पहचान भी मिली है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना भी ज़रूरी भी है। तो यही सारी बातें हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी यहाँ गलती है कि तुम्हें उनका नाम लेना चाहिए। बहुत सारे निगेटिव कमेंट मैंने देखे, कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, तो यही सारी बातें हैं। तुम जब उनके पर मुसीबत आती है, चाहे उनको लोग गलत बोलते हैं, तो तुम क्यों हट गई?
बोलती कि जब मैं इज्जत की मतलब हम इज्जत से रहते हैं, हम 1 रुपया भी कमाएंगे लेकिन इज्जत की कमाएंगे, कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाएंगे। तुमने बोला भी था शायद अप्सरा मम से, मैंने सुना था कि मेरे बड़े पापा नहीं पसंद करते हैं, ये शायद तुमने बोला था। अगर मैं सही हूँ तो हमें जहाँ तक सही है कि ये मैंने सुना था। तो यही सारी बातें हैं। तो चलो, अच्छा है कि भगवान करें कि तुम्हारा एनिवर्सरी अच्छे से बीत जाए, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो, सभी लोग आएँ तुम्हें आशीर्वाद दें। अब आज से तुम्हारा ब्लॉग तो चालू होगा भाई, कपड़े खरीदने जाओगी उसका ब्लॉग, सब तो मार्केटिंग होगा तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अच्छा है कि चलो, तुम्हें मेरा भी आशीर्वाद है कि अच्छे से तुम्हारा एनिवर्सरी बीते। इसलिए कि जब तुम अपनी जो फैमिली को जो छोड़ी हो, जिस फैमिली को पकड़ने के चक्कर में, जो पिछली फैमिली को, अपने मायके वाली फैमिली को, जो असली फैमिली है उसको भी तुमने नहीं बुलाया था शादी में, इसलिए उस समय तुम्हारी गुस्सा थी भाई। इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब वो करके चलना चाहिए। को कितना भी गुस्सा है लोग, लेकिन तुम्हारा फर्ज था कि अपने जब शादी कर रही थी तो उनको भी इनवाइट करना था उस समय। अब पता ना वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, नाराज़ हैं कि तुमने बुलाया नहीं, तो अब क्यों बुला रही हो। अब जो भी हो आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। जो जहाँ सही रहता है मैं वहीं पर अपनी बातों को क्लियर रखती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।